안녕하세요 여러분. Today we will see the BKL 002 Basic of Korean 2 assignment. Okay. So previously in previous video हम लोगों ने BKL 001 किया. Okay. And one request to you all. कोई भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं जो इंग्लिश में करना है, जैसे जो फर्स्ट BKL 001 में था एक क्वेश्चन, कौन सा इसमें नहीं है. ओके, सेकंड में है. जैसे ये क्वेश्चन करना है, ये इंग्लिश में ही करना है, ठीक है. तो इंग्लिश में जब हम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये प्लेरिज्म नहीं हो, है ना, कट कॉपी पेस्ट नहीं हो, कहीं से भी एज इट इज़, है ना, उतार के वो लिखा नहीं हो, ये हम शो करेंगे. बिकॉज अगर ऐसा रहा तो इट विल बी नॉट गुड. सो all questions are compulsory in this section. Okay, so number 1 is talking about write an essay on Hallyu in India. Okay, क्वेश्चन को है वो हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका आंसर करेंगे. और जहाँ भी 20 मार्क्स का रहेगा तो वो थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे. 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर इंग्लिश में हमें करना है तो उसका टू द पॉइंट करते हुए थोड़े से कम पेजेस में हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट एन एसे ऑन हल्यू इन इंडिया विथ अ फोकस ऑन द कोरियन लैंग्वेज इन इंडिया. सो हमें क्या करना है, हल्यू इन इंडिया पहले ये लिखना है ना, कि हल्यू कब इंडिया में आया, कैसे आया, किन सिचुएशंस में आए, उसका फिर ग्रोथ कैसा रहा, है ना, स्टेप बाय स्टेप. पहले वो कहाँ नॉर्थ ईस्ट में था, मोस्ट पॉपुलर वहाँ पे था, फिर सिटीज़ में आया, और आज की डेट में बहुत इवन इन अ रूरल एरिया, द वेरी रूरल एरिया इन इंडिया, वहाँ तक फैला हुआ है. तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब इमरजेंस से लेके 2023 तक हल्यू इन इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद अ फोकस ऑन द कोरियन लैंग्वेज इन इंडिया. तो कोरियन लैंग्वेज का जो ऑफिशियल जो आया इंडिया में, तो उसके बारे में लिखना है. ये कोरियन लैंग्वेज पहले कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सर्टिफिकेट शुरू हुआ या डिप्लोमा, जो पायनियर हैं कोरियन लैंग्वेज के इंडिया में वो कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ वो, फिर कैसे इमरजेंस, स्टेप बाय स्टेप उसका ग्रोथ, है ना. तो ये कोरियन लैंग्वेज के बारे में लिखना है ना, फ्रॉम द बिगनिंग टू 2023 अभी तक का, है ना. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड. राइट 10 vocabs फॉर द डेजिग्नेशन इन अ कंपनी, है ना, इन कोरियन, है ना, इन कोरियन लैंग्वेज हमें ये लिखना है. लाइक डेजिग्नेशन कंपनीज में जैसे होता है, मैनेजर होता है, ठीक है, बॉस कह सकते हैं, है ना, CEO हो गया. तो इन सारे वर्ड्स का क्या करना है, कोरियन लिखना है ना, एक साइड इंग्लिश एक साइड कोरियन, 10 वर्ड्स. ओके, देन थर्ड इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द म्यूजिक एंड डांस ऑफ साउथ कोरिया. ठीक है, तो म्यूज़िक ट्रेडिशनल आर्ट्स, है ना, कल्चर और आर्ट्स, उसमें म्यूज़िक एंड डांस कौन कौन से हैं ट्रेडिशनली, वो सारे लिखना है इन डिटेल. और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कोई म्यूज़िक है या फिर कोई डांस है, अगर हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो कोई कोई है वर्ड्स की, जैसे दिस डांस इज़ पॉपुलर इन साउथ कोरिया, ये तो सेम है. बट कोशिश करेंगे कि कोई भी आंसर करें हम तो उसके लिए जो खुद का है लैंग्वेज वो यूज़ करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, ठीक है.
Fourth is talking about write a dialogue or conversation during an interview. Minimum 10 sentences in the Korean language. तो इसमें क्या करना है कि कोई भी इंटरव्यू जब हो रहा है या हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उस इंटरव्यू में क्या क्या डायलॉग हो सकते हैं. लाइक ए, मान लिए कि ए इंटर है ना, इंटरव्यूअर है ना, एंड बी इंटरव्यूई है, इंटरव्यूई. ठीक है. तो ए क्या पूछ सकता है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो फर्स्ट लाइन क्या हो सकता है. इंटरव्यूअर बोल सकता है कि वेलकम टू आवर कंपनी या वेलकम टू दिस कंपनी, आई एम खिम, है ना, ऐसे करके. तो ये इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई का वो डायलॉग लिखना है, ये इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है. ठीक है, मिनिमम 10 वर्ड्स में. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड. अब इन सभी में एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, आंसर क्या होगा. लाइक द करेंसी ऑफ द ROK रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज नोन एज, उसकी करेंसी को क्या कहा जाता है कोरिया के, साउथ कोरिया. द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री ऑफ छोसन पीरियड इज नोन एज, है ना, छोसन पीरियड का जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री था उसे क्या बोला जाता है. साइड डिशेस इन द कोरियन लैंग्वेज आर कॉल्ड, उसको लिखना है. तो इस तरह से आंसर्स करने हैं. ठीक है. और 6 में इन डैश, यहाँ पे ईयर लिखना है, किस ईयर में यूनेस्को हैज़ रिकग्नाइज्ड, ये नाम लिखना है, किस चीज़ को रिकग्नाइज किया, है ना, इन छंगसांग नामदो प्रोविंस ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. ठीक है, तो ये ऐसे लिखना है. द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोरिया इज, ये नाम लिखना है. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोरिया इज कॉल्ड, नाम लिखना है क्या है. द मेन स्टेपल फूड ऑफ कोरिया इज, है ना, वो क्या है, कौन सा फूड है. ओके, वो लिखना है. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया वाज, पहले जो प्रेसिडेंट थे कोरिया के वो कौन थे. इलेक्टेड इन, किस ईयर में वो इलेक्टेड हुए, है ना. हाउ विल यू से आई एंजॉयड द फूड, इसको कोरियन में क्या आप बोलेंगे. द ट्रेडिशनल राइस वाइन ऑफ कोरिया इज कॉल्ड, राइस वाइन जो ट्रेडिशनल कोरिया का होता है वो क्या कहलाता है. ठीक है. ओके, नाउ 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. तो वी हैव टोटल 20 sentences. ओके, फ्रॉम ख ख टू फा. ओके, एंड हर एक सेंटेंस के 2 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स की हो गए. लाइक 설날 에서는 어른들께 세배를 하세요. तो इसे इंग्लिश में करना है ट्रांसलेशन. एंड मेक श्योर कि जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन आप ऐसे करो जैसे हर एक जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं तो उसके मीनिंग पहले आप देखो कि अच्छा सरलाल मीन्स क्या होता है, अरुंदल क्या होता है, सेबे क्या होता है, फिर हासेयो क्या होता है ना, इंदो क्या होता है, होली क्या है, ये क्या है, मान्यो क्या है ना. तो ऐसे करके आप पहले मीनिंग देखो फिर सेंटेंस करो. एंड मेक श्योर डू नॉट यूज़ एनी ट्रांसलेशन टूल लाइक गूगल और एनीवन, है ना. उससे ट्रांसलेशन करके आप सबमिट मत करो, बिकॉज उसका जो लैंग्वेज होता है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन टूल का, वो टोटली डिफरेंट होता है. एंड वो मैक्सिमम टाइम आपको गलत ही बताएगा. ठीक है, उसकी लैंग्वेज ही अलग होती है. तो मेक श्योर कि ट्रांसलेशन आप खुद से करो. तो ये हो गया 20. यस, तो
हमने BKL 2 का असाइनमेंट आज देखा। अगर आपके पास और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। ओके, टिल देन, 안녕히 계세요।